हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोमोग्राम इन डिज़ाइनिंग डोसेज रेजिमेंट्स। ठीक है, ये क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोमोग्राम नोमोग्राम का पहले डेफिनेशन देखेंगे आप। नोमो माने लॉ होता है, ग्राम माने लाइन होता है। ठीक है, ये क्या है? इज ए ग्राफिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। नोमोग्राम क्या होता है? ग्राफिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। A nomogram is a 2D diagram designed to allow graphical computation, यानी एनालिसिस और कैलकुलेशन करता है। ये एक 2D डायग्राम है। नोमोग्राम में क्या है? एक 2D डायग्राम है। इससे हम 2D डायग्राम से क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और फिर फंक्शन। जनरली इसके अंदर 3 स्केल्स होते हैं। 2 स्केल्स फॉर नोन वैल्यूज, 1 स्केल फॉर रीडिंग द रिजल्ट। जैसा कि देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 2 वैल्यू हमें पता होती है, ये वैल्यू हमें मालूम करनी होती है। ठीक है, 2 नोन पैरामीटर्स, 1 अननोन पैरामीटर्स। एग्जाम्पल के लेकर हम उसको समझेंगे। एक लड़के की हाइट है 45 सेंटीमीटर टॉल है वो, और उसका 22.5 kg है वो। ठीक है, उसका बॉडी वेट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसकी हाइट क्या थी? 45 सेंटीमीटर थी। 45 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर हमें उसका बॉडी वेट दिया गया था। बॉडी वेट कितना था उसका? 2.5 kg था। ठीक है, उसको यहाँ मार्क करेंगे। फिर बॉडी सरफेस एरिया BS, ये स्केल को आप मालूम करना था। उसका बॉडी सरफेस एरिया कितना है, तो उसको हम मिडिल में रखेंगे, मिडिल में स्केल रखेंगे। अब ये पॉइंट टू ये पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे तो बीट में जो भी पॉइंट आपको मिलेगा वो हमारा BS से हो जाएगा। तो हमें 0.17 मीटर स्क्वायर हमारा बॉय का बॉडी सरफेस एरिया है। The known parameters must be connected with a line and the intersection point। ये जो intersection point है वही हमारा अननोन पैरामीटर का आंसर है। या नहीं तो आपको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल के उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसा कि मॉन्स्टेलर फार्मूला है BSA का। अंडर रूट हाइट इन सेंटीमीटर्स में और वेट केजीस में लेकर आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। हाइट क्या आती है बच्चे की? 45 सेंटीमीटर थी। 45 सेंटीमीटर इंटू 2.5 kg का था वो लड़का। इंटू करेंगे 45 इंटू 2.5 करेंगे तो 112.5 आएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। उसका अंडर रूट लेंगे तो 0.1768 मीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 0.17 हम ले चुके हैं यहाँ पर। ये नोमोग्राम के एप्लीकेशंस क्या आएंगे हमारे? क्या होता है इससे? फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोसेज रेजिमेन, जो भी डोसेज रेजिमेन का है वो कैलकुलेशन को ईजी कर देता है नोमोग्राम। देखिए आप, ये फार्मूला में डालने से अच्छा आप ये स्केल्स को याद कर आप नोमोग्राम के मदद से आप अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। Many clinicians rely on nomograms to calculate proper dosage regimen for their patients. In general, the nomogram of a drug is based on population pharmacokinetic data collected and analyzed using a specific pharmacokinetic model. ठीक है, नोमोग्राम के बारे में हम देख चुके हैं। अब उसके मेथड्स देखेंगे। उसमें भी मेथड्स होते हैं नोमोग्राम में। नोमोग्राम का फर्स्ट मेथड है शीर्सबैक नेल्सन नोमोग्राम। ये नोमोग्राम क्या करता है? शीर्सबैक नेल्सन नोमोग्राम एस्टिमेट्स क्रिएटिन क्लियरेंस। ये नोमोग्राम क्रिएटिन क्लियरेंस को एस्टिमेट करता है ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे? एज, वेट, सीरियम क्रिएटिन एंड क्लियरेंस। 1 2 3 4 चीज़, 4 वैल्यूज़ को लेकर वो 5th वैल्यू निकालता है नोमोग्राम। द नोमोग्राम कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिकल लाइंस। 5 वर्टिकल लाइंस होते हैं नोमोग्राम में। अगर आप चाहे तो ड्रॉ कर दे सकते हैं दोस्तों। द नोमोग्राम कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिकल लाइंस ड्रॉन पैरेलली टू एंड सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर
दिस लाइन्स आर लेबल्ड एज क्रिएटिन क्लियरेंस। आर जो हमें अननोन है, वेट, एज, सीरम क्रिएटिन, ये 4 हमें मिलेगा तो अननोन वैल्यू हम निकाल पाएंगे। सेकेंड वाला मेथड होता है हमारा ट्रॉप एंड जॉनसन नोमोग्राम। ये भी एस्टिमेट करता है क्रिएटिन क्लियरेंस को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 स्केल यूज़ होते हैं, हाइट और सीरम क्रिएटिन। वहाँ पे 4-5 हुए थे, ठीक है। तो 3 वर्टिकल लाइंस आपको ड्रॉ करना होता है, हाइट की और सीरम क्रिएटिन की और क्रिएटिन कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। इससे हम क्रिएटिन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, हाइट और सीरम क्रिएटिन निकाल के हम सेंटर में हम रखेंगे क्रिएटिन कॉन्सेंट्रेशन को। इसका ड्रॉबैक क्या होता है, दिस मेथड यील्ड this method will yield the same creatinine for all children regardless of age, weight, as long as children have the same height and same creatinine concentration. Advantages क्या होंगे, mass produced, easily distributed and evaluated, reliable method, quick result achieved. Tabulation, अब हम देखेंगे टेबुलेशन। For many marketed drugs, the manufacturer provides tabulated general guidelines, ठीक है। जब मार्केट जो भी मैन्युफैक्चर होता है वही ये जनरल गाइडलाइंस को टेबुलेट फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ये गाइडलाइंस क्या होते हैं, यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए डोसेज रेजिमेंट फॉर पेशेंट्स इंक्लूडिंग लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज। जो भी मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज होता है उसको ये टेबुलेशन में मैन्युफैक्चरर बनाकर देता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम थियोफिलिन डोसेज। थियोफिलिन डोसेज को अगर एज 6 to 9 ईयर्स का पेशेंट रहेगा तो 24 mg पर kg पर डे देना होगा, ठीक है। डोज 12 आवर्स को 12 देना होगा, उसका हाफ। एज 9 to 12 को कितना 20 mg पर kg पर डे। 12 to 6 कितना 18 mg, ग्रेटर देन 16 को कितना 13 mg। फिर उसको मॉनिटर करना होगा सीरम क्रिएटिन फॉर एक्यूरेसी। फॉर ड्रग्स विद नैरो थेरेप्यूटिक रेंज सच एज थियोफिलिन, ए गाइड फॉर मॉनिटरिंग सीरम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन। इसके अनदर एग्जाम्पल देखेंगे आप, टोब्रामाइसिन, ये ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड है। ये टोब्रामाइसिन सल्फेट यूएसपी नेप्सिन एलिलिली, इट इज प्राइमरी एलिमिनेटेड बाय रीनल क्लियरेंस, ये रीनल क्लियरेंस से एलिमिनेट होती है। रिड्यूस डोसेज इन प्रोपोर्शन टू द डिक्रीज इन क्रिएटिन क्लियरेंस, हमें डोज को रिड्यूस करना चाहिए इन ऑर्डर टू डिक्रीज क्रिएटिन क्लियरेंस। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स ए नोमोग्राम, दिस हेल्प्स एस्टिमेट्स the percentage of the normal dose based on serum creatinine levels. Use nomogram for accurate dosing calculations. हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। फोटो चाहिए तो ले लीजिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें।